देखिए केजरीवाल तो झूठे इंसान है। उनको तो एक झूठ बोलने इसके और फ्री की रेवड़ी बांटने से ही फुर्सत नहीं है। कोई कहता है मैं इतना दूंगा तो मैं दूसरा कहता है मैं इतना दूंगा। तो उन्होंने ये देश को बर्बाद करने की ठानी हुई है। शीश महल में रह करके जो आदमी कहता था मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज वो 45 करोड़ के शीश महल में घूम रहा है। गिरगिट की देखा नहीं, जैसे कि कलर अलग अलग होता रहता है, उसी तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये किनको इकट्ठा कर रहे हैं? नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। और मोदी जी किसको इकट्ठा कर रहे हैं? जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। फाइलें किसकी खुल रही हैं? फाइलें तो खुद की खुली जा रही हैं उनकी। नमस्कार, सौगन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिससे रेल नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेंगे। इसके साथ ही साल 2024 को लेकर क्या सोचती है जनता, यहाँ हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे। जिनसे रेल नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेंगे, केजरीवाल जी का बयान है, क्या कहें। देखिए केजरीवाल तो झूठे इंसान है। उनको तो एक झूठ बोलने इसके और फ्री की रेवड़ी बांटने से ही फुर्सत नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने देश में क्या चला दिया, एक फ्री का चलन चला दिया। और अब क्या हो रहा है, अब होड़ सी मच गई है फ्री की। कोई कहता है मैं इतना दूंगा तो मैं दूसरा कहता है मैं इतना दूंगा। तो उन्होंने ये देश को बर्बाद करने की ठानी हुई है। लेकिन समस्या क्या है? कहते हैं हम गरीबों की मदद कर रहे हैं फ्री में देकर। देखिए क्या गरीबों की मदद कर रहे हैं? अपना 45 करोड़ का हवेली बना लिया उसने। शीश महल में रह करके जो आदमी कहता था मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और आज वो 45 करोड़ के शीश महल में घूम रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कहता है मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और आज क्या है, आज 45 करोड़ का शीश महल उसके लिए तैयार बना हुआ है। आपके 8-8 लाख के पर्दे हैं जिस इंसान के। वो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार, हम तो राजनीति बदलने आए। क्या राजनीति बदली? अभी राजस्थान में भी कह रहे हैं कि हम राजनीति बदलने आए, ये जो भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत है उसको खत्म करेंगे। हाँ, तो ये देखिए ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिरगिट की देखा नहीं, जैसे कि कलर अलग अलग होता रहता है, उसी तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और रंग बदलने का कारण क्या है? अभी पहले कहते थे कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गए, ठीक है ना। शीला दीक्षित को बदनाम कर दिया कि ये भ्रष्टाचार, ये बेईमान, ईमानदार, अपने आप को बताया ईमानदार, है ना। और सबसे ईमानदार, दुनिया के सबसे ईमानदार वो और उनके मंत्री खुद को बताते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल। तो तभी देखा ना सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का क्या हाल है, जेल के अंदर है। अच्छा, 2024 को लेकर क्या लगता है? 2024 में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। जितना भी विपक्ष है ना, विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ है। उसके अंदर देखिए सबने अपनी अपनी बाउंड्री लाइन क्लियर कर दी है। ममता कहती है तुम बंगाल में मत आओ, केजरीवाल कहता है तुम दिल्ली और मतलब पंजाब में मत जाओ, ठीक है। और अखिलेश बाबू कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में न आओ। लेकिन 23 तारीख को तो विपक्षी एकता की मीटिंग है पटना में, आप कैसे कह रहे हैं अलग है, बिखरा हुआ है? देखिए वो जो विपक्षी एकता की बात करते हैं नीतीश कुमार जी खुद ही उनको छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। अब आप बताइए, जिस आदमी को छोड़ छोड़ के लोग भागे वो विपक्ष की एकता को कैसे संगठित कर पाएगा? अच्छा, क्या लगता है क्यों नरेंद्र मोदी तीसरी बार, अगर विपक्ष कमजोर भी है तो क्या आपको नहीं लगता जनता बदलाव करेगी? देखिए बदलाव के लिए कोई चीज़ होती है, वो बदलाव की चीज़ है ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं। ये किनको इकट्ठा कर रहे हैं? नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। और मोदी जी किसको इकट्ठा कर रहे हैं? जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हीं जनता ने कर्नाटक में हरा दिया भाजपा। देखिए कर्नाटका, साउथ का आपको पता ही है, बीजेपी के कभी भी फेवरेबल नहीं है साउथ जो है। पर क्या है, धीरे धीरे कल्चर बदल रहा है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे भी क्या है, एक पक्ष का क्या है, एक सीधा हिसाब किताब होता है। जैसे दिल्ली का फेवरेबल बात कर लें कि दिल्ली में क्या होता है, जो भी अगर मतलब कांग्रेस या चाहे आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी को हराने के लिए, तो उनका वोट, एक पक्ष का वोट सीधा उस फेवरेबल उनकी जगह पे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का सारा वोट किसको गया? केजरीवाल को गया। क्यों गया? उसका एक ही कारण था कि मतलब बीजेपी और कांग्रेस तो प्रतियोगिता में थी ही नहीं। कांग्रेस कहाँ जा रखी थी? केरला में पहुँची हुई थी। जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे तो कांग्रेस केरला पहुँची हुई थी। तो कहने का मतलब कांग्रेस ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती जा रही है और सब जगह से कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है। लेकिन हिमाचल में भी जीते थे वो और दावा कर रहे हैं कि 2024 में भाजपा को हराएंगे। उसका नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार किया उनकी फाइलें खुलेंगी।
देखिए, फाइलें किसकी खुल रही हैं? फाइलें तो खुद की खुली जा रही हैं उनकी, है ना? खुद की खुली जा रही हैं। अब जब तक आपकी फाइलें खुल रही हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं तो आप कहते हैं जी नहीं, सारी पावर मेरे को दे दो। जब ये जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको कैसे मिल जाएगा सारा कुछ? कल भी कह रहे थे कि दिल्ली की पुलिस अगर मेरे हाथ में दे देंगे तो एक दिल्ली जो है सबसे सुरक्षित प्रदेश हो जाएगा। देखिए, सुरक्षित कहाँ से होगा? जो कराने वाले ही खुद हैं वो लोग। अब ये आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन ये चीज़ें हो रही हैं। क्या वो तो कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो कहाँ गया दिल्ली का बेटा? दिल्ली का बेटा खाली राज्यपाल को बोलने के लिए गवर्नर को दोष देने से पहले तो कहता था स्टिंग ऑपरेशन कर दो आप। कोई भी पुलिस वाला आपसे कुछ मांगता है तो स्टिंग ऑपरेशन करो। कहाँ गई वो स्टिंग ऑपरेशन? है? तो कहने का मतलब क्या है, उसे खाली एक अपनी गद्दी प्यारी थी। उन्होंने पहले किसको करा? अपने गुरु को ठोकर मार दी, ठीक है ना? अन्ना हजारे को किनारे कर दिया, दूध में मक्खी की तरह किनारे कर दिया। अब दूध में मक्खी की तरह किनारे हो गए, आकर के गद्दी पे बैठ गए। अब अन्ना ने खुद ने कहा था कि राजनीति बहुत गंदा खेल है, आप मत जाओ, पर वो आ गए। उन्हें तो बनना था ना, उन्हें तो इनको सीढ़ी बनानी थी, सीढ़ी बन के चढ़ गए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने जानी दिल्ली की जनता की राय। देखते रहिए सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।